मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं अपने भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हिमालय का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। भारत के भौतिक विभाग में हिमालय का अध्ययन किए थे हम लोगों ने। एक बार सरसरी तौर पर हिमालय के बारे में पूरा नजर डालेंगे। फिर आज हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्रा किसे कहते हैं, ठीक है। तो हिमालय में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले पार हिमालय के बारे में पढ़ा था ना। पार हिमालय में सबसे पहला क्या था? काराकोरम। काराकोरम यहीं पर आपका क्या स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर। और केटू जो भारत का सर्वोच्च शिखर है और दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ठीक है। यहां से भी प्रश्न बनता है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहाँ है? तो भारत में सियाचिन है, ठीक है। और सियाचिन के बाद में हम लोगों ने एक श्रृंखला के बारे में अध्ययन किया था, लद्दाख, ठीक है। और लद्दाख के बाद में जास्कर, ठीक है। और जास्कर के बाद में एक बृहद हिमालय था। क्या था? बृहद हिमालय। इस तरीके से बृहद हिमालय कहां से? नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक। कहां तक? नामचा बरवा तक, ठीक है। नामचा बरवा तक, नामचा बरवा। और इसके बाद में मध्य हिमालय कुछ टुकड़ों में विभाजित था। जम्मू कश्मीर में किस नाम से मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? पीर पंजाल। और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर। और उत्तराखंड में नाग टिब्बा, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और मसूरी, नाग टिब्बा और मसूरी। और नेपाल में महाभारत लेक, नेपाल में महाभारत लेक, ठीक है। ये हम लोगों ने मध्य हिमालय में पढ़ा था। और इसके बाद में हम लोग पढ़े थे शिवालिक श्रेणी के बारे में। शिवालिक जो है पहाड़ियां हैं, तो जम्मू पहाड़ी थी, और इसके बाद में शिवालिक पहाड़ी, और किस पहाड़ी के नाम से? डुंडवा पहाड़ी। डुंडवा पहाड़ी कहाँ कहा जाता है? उत्तराखंड में। डुंडवा पहाड़ी उत्तराखंड में। और नेपाल में चुरिया मुरिया। नेपाल में क्या है? चुरिया मुरिया, ठीक है। तो ये क्रम याद रखना, प्रश्न यहां से पूछा जाता है। और इसके अलावा हम लोग पूर्वोत्तर भारत में पढ़े थे, ठीक है। डाफला, मिरी, ठीक है। ये है डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी और पटकाई बुम, ठीक है। और इसके अलावा नागालैंड में नागा पहाड़ी, ठीक है। और मणिपुर में मिजो कैसे हो जाएगी? मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी है, और मिजोरम में मिजो पहाड़ी, और त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी। और यहीं पर क्या है? ब्लू माउंटेन। कौन सा माउंटेन? ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत, ठीक है। तो ये सब हम लोग अध्ययन किए थे किसमें? हिमालय के बारे में, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हिमालय पर स्थित कुछ दर्रे हैं। दर्रे का मतलब क्या होता है? पास, इंग्लिश में बोलते हैं पासेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पासेज। पास का मतलब क्या होता है? पार कर जाना, कहते नहीं, पास करो हमारे पास, बॉल को हमारे पास पास करो, यानी पास करना, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाने का मार्ग जो है क्या कहलाता है? दर्रा। लेकिन मार्ग कैसा होगा? प्राकृतिक, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है मतलब मनुष्य के द्वारा मार्ग बनाया जाना बहुत कठिन है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में नदियों ने मार्ग बनाया है, नदियों ने मार्ग बनाया है। जैसे नदी बह रही है, मान लो हिमालय का उत्थान हो रहा है, ठीक है, और नदी यहां से बहते हुए पहले से आ रही है, तो हिमालय का इतना तो उत्थान हो जाएगा। लेकिन जहां से नदी बह रही है उतना स्थान क्या रहेगा? नीचा रहेगा, क्योंकि नदी उसको हमेशा काटती रहेगी। जितना उठेगा वहां नदी उसको क्या कर देगी? काट देगी। तो यहाँ क्या बन जाएगी? घाटी बन जाएगी। यहाँ क्या बन जाएगी? घाटी। अब ये सकरी सकरी घाटियां हैं, नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, नदी दूसरी जगह से बहने लगी, या साइड से रास्ता हो गया। तो जो संकरे रास्ते होते हैं घाटियों में, उन्हें ही क्या कहते हैं? दर्रे कहते हैं।
उन्हें क्या कहते हैं, दर्रा। तो ये प्राकृतिक मार्ग होते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में ये क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक मार्ग। तो दर्रों को प्राकृतिक मार्ग कहते हैं। तो हम लोग ये हिमालय में यही प्राकृतिक मार्ग का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इनका जो है अध्ययन हम लोग हिमालय में करते हैं और दक्षिण में जो है घाट पे करते हैं। पश्चिमी घाट पे भी कुछ दर्रे हैं, ठीक है। तो हम लोग जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तो वहां उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन यहाँ आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में, हिमालय के दर्रे। कौन से दर्रे, हिमालय के प्रमुख दर्रे। यहाँ भारत के प्रमुख दर्रे लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सिर्फ किसका, हिमालय के प्रमुख दर्रे। और हिमालय में भी पश्चिम हिमालय के और पूर्वोत्तर हिमालय के, पश्चिम हिमालय और पूर्वोत्तर। भाई नेपाल के दर्रों से हमें मतलब नहीं है, हम पूर्वोत्तर के और पश्चिम भारत के दर्रों का अध्ययन करेंगे, पश्चिमोत्तर भारत के दर्रों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका बड़ा मैप बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम में दर्रों से प्रश्न काफी आते हैं, 2-3 प्रकार के दर्रे से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे प्रश्न पूछ लेगा दर्रों में कि जो है कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, दर्रों का पश्चिम से पूर्व तक क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है, या फिर उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है, ठीक है। या कौन सा दर्रा किस मार्ग को जोड़ता है, कौन से शहरों के बीच में दर्रा स्थित है, किन शहर को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है। तो 2-3 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चूंकि पहले हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख के दर्रों का अध्ययन करेंगे, जम्मू कश्मीर के दर्रों का अध्ययन करेंगे। और ये कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के दर्रों का अध्ययन करेंगे। और ये कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड के राज्य का अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ चले आते हैं हम पूर्वोत्तर की तरफ, यानी इधर साइड में ये कौन सा राज्य है, सिक्किम, ठीक है। और ये कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। और इससे नीचे लगा हुआ है उसके बाद में नागालैंड, वहां मुख्य दर्रा नहीं है। एक दर्रा आपका कहाँ है, मणिपुर में, तो मणिपुर के दर्रे का अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से इन दर्रों का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे आपका लद्दाख में, लद्दाख के कौन से दर्रे हैं और किस लिए महत्वपूर्ण है, ये जानो। तो आपने जो है लद्दाख में एक पार हिमालय में एक श्रृंखला का अध्ययन किया था, कौन सा, काराकोरम श्रेणी। कौन सी श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी पर ही एक दर्रा स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर ही काराकोरम के नाम से दर्रा स्थित है। क्या नाम है, काराकोरम। अब ये किस लिए महत्वपूर्ण है, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है काराकोरम दर्रा कि क्योंकि यहाँ से आने जाने का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि इधर तिब्बत है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा भी जो है किसके अंडर में है, चीन के अंडर में है। अक्साई जो पाकिस्तान में के अंडर में था, ये वाला अक्साई चीन है और उसने चीन को दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी है। तो अपने आप एक प्रश्न बन के आ जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जो है दर्रा कौन सा होगा, लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा, सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनेगा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। तो यहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा दर्रा है यहाँ पर लद्दाख में, यारदुंगला, यारदुंगला, यारदुंगला। अब देखो ला का मतलब क्या होता है, ला तिब्बती भाषा में दर्रा को ही कहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मैंने यारदुंगला लिखा है, दर्रा नहीं लिखा है। अगर ला लिखते हो तो पीछे दर्रा नहीं लिखोगे। ला का मतलब ही क्या होता है, दर्रा। तिब्बती भाषा में दर्रा को क्या बोलते हैं, ला बोलते हैं, ठीक है। तो यारदुंगला लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक दर्रा है जो लद्दाख और सियाचिन के बीच में आवागमन का मार्ग उपलब्ध कराता है। अगर सियाचिन जाना है, मान लो लेह से सियाचिन जाना है, तो कहां से, कौन से दर्रे से जाना होगा, यारदुंगला से। भाई ये सब पूरा पर्वत है, पूरी पर्वतीय, मतलब ये कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। अब काराकोरम श्रेणी को पार करके हमको जाना है कहाँ, जो है सियाचिन जाना है। तो सियाचिन जाने के लिए एक दर्रा है, जिस दर्रा का क्या नाम है, यारदुंगला। तो यारदुंगला दर्रे को पार करके हम कहाँ जाएंगे, सियाचिन ग्लेशियर। और अगर तिब्बत जाना है तो काराकोरम दर्रा से पार करके जाएंगे। तिब्बत जाना है, चीन जाना है, चीन जाने के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग करेंगे, काराकोरम। उत्तर में काराकोरम दर्रा का प्रयोग करके हम कहाँ चले जाएंगे, चीन में, ठीक है। तो ये 2 प्रमुख दर्रे हो गए जो कौन से क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख क्षेत्र में स्थित है,
ठीक है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं कश्मीर के दर्रों को। कश्मीर के दर्रों को यहाँ पे 4 प्रमुख दर्रे हैं। वैसे दर्रे तो बहुत हैं, लेकिन प्रश्न जो बनता है एग्जाम में वो इन्हीं 4 दर्रों से बनता है। ठीक, एक तो बुर्जिल दर्रा है। ये कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो कि आपका श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। गिलगित जो कि पीओके में है। किसमें है? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। मैंने पहले बताया था कि ये वाला हिस्सा यहां से लेकर के ये इस तरीके से क्या है? पीओके कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो गिलगित किसमें है? पीओके में है। तो बुर्जिल अगर श्रीनगर से गिलगित जाना है या श्रीनगर से जो है इस वाले हिस्से में जाना है तो कौन से दर्रे से होके जाएंगे? बुर्जिल दर्रा से। तो बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? कश्मीर में। और यहां से श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए हम लोग बुर्जिल दर्रे का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब वहां चूंकि पीओके में है तो वो दर्रा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये दर्रा सिर्फ पूछ सकता है कौन से राज्य में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर एक दर्रा है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला। अब जोजिला ला पीछे लग गया, जोजी दर्रा है जो ला लग गया पीछे, तो क्या हो गया? जोजिला। क्या हो गया? जोजिला। अब जोजिला किस लिए मशहूर है? तो ये कश्मीर घाटी, ये पूरा क्या है? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी से अगर लेह जाना है तो कौन से दर्रे का प्रयोग करेंगे? जोजिला दर्रे का। कौन से दर्रे का? जोजिला दर्रे का। इसके बाद में यहाँ पर एक पीर पंजाल श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल श्रेणी पर ही एक दर्रा स्थित है जिसको बोलते हैं पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। तो ये पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को। ये कौन सा दर्रा है? पीर पंजाल। और पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। यानी पीर पंजाल श्रेणी जो है उसको जो है एक दर्रे द्वारा काटा गया है जिसका नाम रखा गया पीर पंजाल। तो उस दर्रे से होकर के हम जम्मू से कहाँ जा सकते हैं? श्रीनगर जा सकते हैं। जम्मू से हम कहाँ जा सकते हैं? श्रीनगर जा सकते हैं। ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाला प्रमुख दर्रा कौन सा है? पीर पंजाल दर्रा है। ठीक है। और पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है जो मध्य हिमालय का क्या है? भाग है। इसका भाग है? मध्य हिमालय का भाग है। ठीक। और इसके अलावा एक बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। कौन सा दर्रा है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा से जो है लेह का मार्ग जाता है। जम्मू से लेह का मार्ग। जम्मू से अगर लेह जाना है तो कौन से दर्रे से जाएंगे? बनिहाल दर्रे से। और जम्मू से अगर कश्मीर घाटी जाना है तो कौन से दर्रे से जाएंगे? बनिहाल दर्रे से। जम्मू से ये कश्मीर घाटी है, यहाँ दर्रा है। और बनिहाल दर्रा भी किस श्रेणी पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर। बनिहाल दर्रा भी किस पे स्थित है? पीर पंजाल। तो यहाँ उत्तर से दक्षिण का क्रम आ सकता है। बुर्जिल कहाँ है? उत्तर में है। उसके दक्षिण में क्या है? पीर पंजाल। फिर उसके और दक्षिण में क्या है? बनिहाल। तो एक क्रम बन जाएगा कि बुर्जिल सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और उसके नीचे कौन सा दर्रा हो जाएगा? पीर पंजाल, और उसके नीचे बनिहाल दर्रा। तो ये क्रम पूछ सकता है। और पीर पंजाल और बनिहाल दोनों किस श्रृंखला पे स्थित है? तो वो पीर पंजाल श्रेणी पर। किस पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। ठीक है। मैं जो है जम्मू कश्मीर में मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? पीर पंजाल हिमालय से। ठीक है। और जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां कौन कौन सी हैं? जम्मू और श्रीनगर। श्रीनगर कब की राजधानी है? गर्मियों की। भाई देख रहे हो ये ऊपर स्थित है, ऊपर अर्थात ऊंचाई पे होगी, पहाड़ी पर होगी, पहाड़ पर। तो ये जो है गर्मियों में यहाँ पर बर्फ वगैरह कम पड़ती होगी, इसलिए गर्मी पे लोग यहाँ चले जाते हैं और ठंडियों में जम्मू में आ जाते हैं। यानी प्रशासनिक जो मतलब प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं वो ठंडियों में जम्मू में आ जाते हैं और गर्मियों में कहाँ चले जाते हैं? श्रीनगर। तभी तो राजधानी परिवर्तित हो जाती है। ठीक। तो इस तरीके से अब किस घाटी से होकर जाते होंगे ये जम्मू से श्रीनगर? पीर पंजाल घाटी या दर्रे से। कौन से दर्रे से? पीर पंजाल दर्रे से। तो याद रखना है। तो 4 प्रमुख दर्रा हमने जम्मू कश्मीर में देखा। कौन कौन सा? बुर्जिल और पीर पंजाल, जोजिला और बनिहाल। तो बनिहाल जो है जम्मू से और कश्मीर घाटी जाने का मार्ग देता है। जम्मू से कश्मीर घाटी। भाई यहाँ पीर पंजाल श्रेणी है, अब इस पे यहाँ पर काटा है, उसको कहा गया है बनिहाल। तो बनिहाल से होकर के हम कहाँ जा सकते हैं? कश्मीर घाटी। और यहाँ से होते हुए फिर जोजिला होकर के लेह भी जा सकते हैं। ठीक। इसके बाद हमारा दूसरा राज्य आता है। ये कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में वैसे तो दर्रे कई हैं, लेकिन 3 प्रमुख दर्रे हैं जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
जैसे आपका एक हो गया बड़ा लाचा, कौन सा लाचा? बड़ा लाचा। बड़ा लाचा भी लिखते हैं, इसको बड़ा लाचा भी, बड़ा लाचा, बड़ा लाचा भी कहते हैं, या बड़ा लाचा। ठीक है, तो बड़ा लाचा ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है और जो है मंडी और लेह के रास्ते को जोड़ता है। मंडी जो हिमाचल प्रदेश का एक शहर है, उसे किससे जोड़ता है? लेह। और लेह किसकी राजधानी है? लद्दाख की। तो लद्दाख की राजधानी लेह जाने के लिए हिमाचल प्रदेश से कौन से दर्रे से जाना होगा? बारा लाचा। हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो है अगर जाना है तो बारा लाचा से होकर के जाएंगे, कहां? लेह। और एक है रोहतांग दर्रा। एक क्या है? रोहतांग दर्रा। अब रोहतांग दर्रा जो है यहां से मनाली के लिए लेह को जाएंगे, इस दर्रे से होकर के कहां जाएंगे? मनाली। मनाली यहां पर है, मनाली से होकर मतलब रोहतांग दर्रे से होकर कहां जाएंगे? लेह जाएंगे। तो रोहतांग दर्रा भी कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और एक दर्रा शिपकिला, यहां से प्रश्न पूछा जाता है शिपकिला दर्रा से, क्योंकि सतलज नदी शिपकिले दर्रे को काटती है। तो सतलज नदी भारत में जब प्रवेश करती है तो कौन सा दर्रा बनाती है? किस दर्रे से होकर गुजरती है? शिपकिला दर्रा। तो यहां से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया है कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? तो शिपकिला दर्रा से। तो सतलज नदी इस तरीके से प्रवेश करती है और जाकर के सिंधु के जो है साथ मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदी है। ये पूरा पंजाब वाला क्षेत्र 5 नदियों का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गए 3 प्रमुख दर्रे किसके? हिमाचल प्रदेश के। कौन था? बड़ा लाचा और रोहतांग और शिपकिला। बड़ा लाचा मंडी से लेह का मार्ग है, मंडी से लेह का मार्ग है। और रोहतांग मनाली से लेह का मार्ग है। और शिपकिला दर्रा से सतलज नदी निकलती है। और अगर भारत से तिब्बत जाना है तो शिपकिले दर्रे से जा सकते हैं। इधर तिब्बत है तो भारत से तिब्बत जाने के लिए कई दर्रे हैं वैसे। तो कश्मीर में किस दर्रे से भारत में कश्मीर कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से होकर के जाएंगे हम तिब्बत? शिपकिला दर्रा से जाएंगे, क्योंकि शिपकिला दर्रा सतलज नदी बनाती है, इस दर्रे से होकर जाएंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे जो है उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। कौन सा दर्रे? उत्तराखंड। उत्तराखंड वाले से यहाँ पर सीक्वेंस बन जाता है पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड के इन दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाओ। तो यहाँ 4-5 दर्रे हैं जो प्रमुख दर्रे हैं। जैसे सबसे पहले है पश्चिम साइड में मुनिंगला दर्रा। कौन सा दर्रा? मुनिंगला। अब ये सब दर्रे किससे जोड़ते होंगे? उत्तराखंड को तिब्बत से। किसको जोड़ते हैं? उत्तराखंड से तिब्बत को। तो यहाँ बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर उत्तराखंड से तिब्बत जाना है, यानी भारत से तिब्बत जाना है, तो उत्तराखंड के रास्ते हम इन दर्रों से जा सकते हैं। कौन कौन से? मुनिंगला। तो उत्तराखंड का एक दर्रा हो गया मुनिंगला। उत्तराखंड का एक दर्रा हो गया मुनिंगला, मुनिंगला। ठीक है, मुनिंगला। और दूसरा फिर उसके नीचे हो गया माना। कौन सा? माना। इसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, माना। ठीक है, माना। अब भारत का सबसे अंतिम गांव है, भारत का सबसे आखिरी गांव कौन सा है? माना गांव है। इसके आगे फिर तिब्बत शुरू हो जाता है, चीन शुरू हो जाता है। तिब्बत किसके अंडर में है? चीन के अंडर में। तो कह सकते हो माना भारत का आखिरी गांव है, जो बसा हुआ गांव है। उसके आगे जाओगे तो क्या शुरू हो जाएगा? तिब्बत शुरू हो जाएगा या चीन शुरू हो जाएगा। तो भारत का आखिरी गांव माना दर्रे से होकर के तिब्बत के लिए जाया जाता है। अगर आपको जो है तिब्बत जाना है तो माने दर्रे से भी जा सकते हो उत्तराखंड में। ठीक, तो माना दर्रा है। माने के बाद में फिर नीति दर्रा है। कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा है। माने के बाद में है फिर नीति दर्रा। तो नीति दर्रा है। ठीक, नीति के बाद में फिर कौन सा है? धर्मा दर्रा। नीति के बाद में है धर्मा दर्रा। धर्मे दर्रा से भी कहां जा सकते हो? तिब्बत जा सकते हो उत्तराखंड से। इसके बाद में लिपू लेक एक महत्वपूर्ण दर्रा है। कौन सा दर्रा? लिपू लेक। ठीक है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दर्रे से होकर के कैलाश मानसरोवर की यात्रा भारतीय यात्री करते हैं। अगर भारतीय यात्रियों को मानसरोवर जाना है, कैलाश मानसरोवर जाना है, तो कौन से दर्रे से जाएंगे? लिपू लेक। कौन से दर्रे से? लिपू लेक। तो लिपू लेक महत्वपूर्ण दर्रा है जो भारत, तिब्बत और नेपाल, ये ट्राई जंक्शन पे, इधर नेपाल है, इधर क्या है? नेपाल है, और इधर तिब्बत है, इधर है आपका भारत यानी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, नेपाल और तिब्बत ट्राई जंक्शन पे स्थित दर्रा कौन सा है? लिपू लेक। तो लिपू लेक के दर्रे से महत्वपूर्ण दर्रा है। यहाँ से जो है कैलाश मानसरोवर के यात्री कैलाश यात्रा पर जाते हैं। कौन सी यात्रा पर? कैलाश यात्रा पर। ठीक, यही है कैलाश पर्वत। यही क्या है? कैलाश पर्वत, जो कि पार हिमालय में हमने बताया था।
कैलाश पर्वत किसमें है? ट्रांस हिमालय में, पार हिमालय में है। ठीक, तो आप ध्यान रखना ये 4-5 दर्रे नेपाल के हैं जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम। पूरब से चलेंगे तो पहले क्या पड़ेगा? लिपू लेक, फिर क्या पड़ेगा? धर्मा, फिर नीति, फिर माणा, फिर मुनिंगला, या पश्चिम से पूरब मुनिंगला, ठीक है, फिर आपका माणा, फिर आपका नीति, माणा के बाद नीति, नीति के बाद धर्मा, धर्मा के बाद लिप लो। 3-4 बार आप जो है दिमाग में इसको बैठा लो तो याद हो जाएगा। मुनिंगला, पहला कौन सा है? मुनिंगला, फिर माणा, फिर नीति, फिर धर्मा, फिर लिपुले। इस तरीके से आप 3-4 बार दिमाग में बैठा लोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, यहां से प्रश्न बहुत बार आते हैं। तो नेपाल के ये 5 प्रमुख दर्रे हो गए, और भी कई दर्रे हैं लेकिन ये प्रमुख दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो धर्मा दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो ये उत्तर भारत के जो है प्रमुख दर्रों का जो है जिक्र हो गया। अब हम पूर्वोत्तर भारत की तरफ आते हैं। तो यहाँ आते हैं, एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। कौन सा राज्य है? सिक्किम। और इसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। यहाँ पर 2 मुख्य दर्रे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 प्रमुख दर्रे हैं यहाँ पर। एक तो नाथुला है। कौन सा है? नाथुला। नाथुला सिक्किम में है। कहां पर है? सिक्किम। नाथुला, और एक दूसरा जेलेपला। तो ऐसे याद रखो, नाथुला और जेलेपला किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। नाथुला और जेलेपला किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। दिमाग में बैठा लो, 2-3 बार बोल बोल के नाथुला जेलेपला सिक्किम, नाथुला जेलेपला सिक्किम। तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम से तिब्बत जाने का या चीन जाने का मार्ग है। तिब्बत अगर सिक्किम से होकर चीन जाना है तो कहां से जाएंगे? नाथुला दर्रा से। और यहां पर एक चुंबी घाटी है। तिब्बत में ही कौन सी घाटी है? चुंबी घाटी। तो चुंबी घाटी जाने के लिए कौन से दर्रे का प्रयोग करते हैं? नाथुला दर्रे का। कौन से दर्रे का? नाथुला दर्रे का। ठीक है, और इसके अलावा एक दर्रा है जेलेपला। कौन सा दर्रा है? जेलेपला। भूटान वाले साइड में, इधर भूटान है, इधर कौन सा देश है? भूटान। तो भारत यानी सिक्किम, भूटान और तिब्बत या चीन, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पे स्थित है कौन सा? जेलेपला। अब जेलेपला इसलिए महत्वपूर्ण है कि जेलेपला दर्रे से होकर के एक नदी गुजरती है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जिसका नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता। अब हमने हिमालय का विभाजन करवाया था, तो तीस्ता और किस नदी के बीच में कौन सा हिमालय था? काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय था? नेपाल हिमालय। कौन सा हिमालय था? नेपाल। भाई ये तीस्ता यहां से आ रही है और इधर काली है, तो ये कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। फिर तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक कौन सा हिमालय था? असम हिमालय। कौन सा हिमालय था? असम हिमालय। ठीक है, तो भूल जाते बहुत जल्दी। तो जेलेपला, जेलेपला एक जो है दर्रा है जहां से हम कहां जा सकते हैं? तिब्बत भी जा सकते हैं, भूटान भी जा सकते हैं। और ये किस नदी ने बनाया है इसको? तो तीस्ता नदी ने। किस नदी ने बनाया है? तीस्ता नदी ने। बनाया तो सब दर्रों को नदियों ने ही है, लेकिन जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनको दर्रों ने बनाया है, जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो वो बता रहे हैं। तो तीस्ता नदी कौन से दर्रे से होकर बहती है? तो जेलेपला दर्रा। कौन से दर्रे से? जेलेपला दर्रा। ठीक, तो ये 2 सिक्किम के हो गए। 2 क्या हो गए? सिक्किम के। यहां से बहुत प्रश्न आते हैं, इनमें से दे देगा एक दर्रा आपका नाथुला दे देगा, एक सिपकिला दे देगा, एक मोनिंगला दे देगा। आप कहेगा इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है? कौन सा दर्रा? सिक्किम। जैसे दे दिया एग्जाम में नाथुला दर्रा, दूसरा दे दिया माणा दर्रा, तीसरा दे दिया रोहतांग दर्रा, चौथा दे दिया काराकोरम दर्रा। अब कहेगा इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो कौन सा दर्रा हो गया? नाथुला। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक, अब हम आएंगे जो है अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश में दर्रे तो बहुत है, लेकिन 3 प्रमुख दर्रों का हम यहाँ जिक्र करेंगे। एक है बोमडिला, एक है यांग यापला और एक है दीफू दर्रा। बोमडिला, यांग यापला और दीफू दर्रा, ये किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला जो है, यहाँ पर एक तवांग घाटी है। अपने अरुणाचल प्रदेश में एक घाटी है तवांग, जो चीन अक्सर आकर के इसको अपना क्षेत्र घोषित कर देता है। कभी कभी चीन कहता है तवांग हमारे देश में है, लेकिन तवांग है किसके अंडर में? भारत के अंडर में, जो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तो तवांग घाटी से अगर तिब्बत जाना है तो किस जो है दर्रे से जाएंगे? बोमडिला। किससे जाएंगे? बोमडिला होकर के। तो तवांग घाटी, और तवांग में ही एक बौद्ध मठ है। तो पूर्वोत्तर भारत का प्रसिद्ध बौद्ध मठ किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। और क्या नाम है उसका?
तवांग बौद्ध मठ। कौन सा बौद्ध मठ? तवांग बौद्ध मठ। तो तवांग बौद्ध मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, और वहां से होकर के अगर तिब्बत जाना है तो कौन से दर्रे से जाएंगे? बॉमडिला। क्योंकि तिब्बत वगैरह चीन वगैरह में बौद्धिस्ट ज्यादा है, तो वो लोग अक्सर आते रहते हैं कहाँ? तवांग बौद्ध मठ में। कहाँ आते रहते हैं? तवांग बौद्ध मठ। तो किस दर्रे से होकर आते हैं? बॉमडिला। अब एक नदी आपने पढ़ी थी, यहां से एक नदी बहती है, अभी नदी खैर पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक नदी आपने यहां से देखी थी, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी, इन दोनों के बीच का जो भाग है कौन सा हिमालय कहलाता है? असम हिमालय। अब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। अब अरुणाचल प्रदेश से जहां से प्रवेश करती है वहां एक गॉर्ज बनाती है जिसको बोलते हैं दिहांग गॉर्ज। क्या बोलते हैं? दिहांग गॉर्ज। तो प्रश्न यहां से बनता है कि, और वहीं एक सबसे ऊंची पर्वत, मतलब इस क्षेत्र का ऊंचा पर्वत शिखर है जिसको बोलते हैं नामचा बरवा। जिसको क्या बोलते हैं? नामचा बरवा। अब वहीं पर एक दर्रा स्थित है, वहीं पर एक दर्रा स्थित है जहां से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में या तिब्बत में क्या कहते हैं? चीन या तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? मैंने बताया है वैसे। चलो खैर नदी अभी पढ़ाया नहीं, नदी पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो यहां से जो है प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर, तो एक दर्रे से होकर प्रवेश करती है, उसका नाम है यांग यप्पा दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग यपला। यांग यापला। कौन सा दर्रा? यांग यापला। तो प्रश्न यहां से पूछा जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? यांग यापला दर्रा। और कौन सा गॉर्ज बनाती है? दिहांग गॉर्ज बनाती है। कौन सा गॉर्ज बनाती है? दिहांग गॉर्ज। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग यापला दर्रा से प्रवेश करती है। और एक दर्रा है दीफू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में ही। इधर कौन सा देश स्थित है? म्यांमार है। तो म्यांमार जाना होगा अरुणाचल प्रदेश से, तो कौन से दर्रे से जाएंगे? दीफू दर्रे से। कौन से दर्रे से? दीफू दर्रा। ये ऐसे लिखा है, दीफू दर्रा, ठीक है। तो दीफू दर्रा म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच संबंध स्थापित करता है, म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। अब इसके बाद यहाँ कोई महत्वपूर्ण दर्रा नहीं है। एक दर्रा है आपका मणिपुर में, और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल से अगर म्यांमार जाना है तो तुजू दर्रे का प्रयोग करेंगे। कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? मणिपुर में। कौन से राज्य में स्थित है? मणिपुर में। तुजू दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? मणिपुर में। और इस इम्फाल से होकर के हमें म्यांमार जाना है तो तुजू दर्रे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये उत्तर भारत के कुछ दर्रे थे जहां से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न अब आपसे पूछा जाएगा तो आप यहाँ जो है इसको हल कर सकते हो। चाहे पश्चिम से पूरब की तरफ दर्रों का क्रम, अब पश्चिम से पूरब की तरफ दर्रों का क्रम ऐसे पूछ सकता है, पूछ लेगा 12 लाचा, 12 लाचा, ठीक है। और इधर ही दे देगा आपको दीफू दर्रा। क्या दे देगा? दीफू दर्रा। और यही दे देगा आपका माना दर्रा। क्या दे देगा? माना दर्रा। और फिर दे देगा आपको जो है काराकोरम दर्रा, काराकोरम। आप कहेगा भैया पूरब से पश्चिम क्रम लगाओ, पूरब से पश्चिम। मान लो मैंने इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4। अब कहेगा कौन सा ऑप्शन पूरब से पश्चिम दर्रे को इंगित करता है? तो सबसे पहले पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? काराकोरम, नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? भैया आपको राज्य अगर पता है तो कर सकते हो। काराकोरम दर्रा कौन सा राज्य में है? लद्दाख। इसके बाद में कौन सा राज्य आएगा? उत्तराखंड आएगा या अरुणाचल प्रदेश आएगा या हिमाचल प्रदेश आएगा? तो हिमाचल प्रदेश आएगा। तो 12 लाचा कहाँ हो गया? हिमाचल प्रदेश में। फिर इसके बाद में कौन सा राज्य आएगा? उत्तराखंड। और माना दर्रा कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में, तो तीसरे नंबर पे। और दीफू दर्रा कौन से राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है, तो चौथे नंबर पे हो जाएगा। तो ऑप्शन इस तरीके से हो जाएगा 2 4 3 1। अब किसी ऑप्शन में दिया होगा सी का ऑप्शन हो गया 2 4 3 1, तो ठीक लगा दिया, सी सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनाए जाते हैं। अब चूंकि दर्रे तो हमने सारे पढ़ा दिए, लेकिन एग्जाम में प्रश्न बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो इसको हर तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा कि राज्यों का क्रम आपको पता होना चाहिए और कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, तभी आप जो है इसको बना सकते हो। इस प्रश्न को तभी आप बना सकते हो। इस तरीके से प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब वो इस तरीके से बंद कर दिया पूछना कि मतलब दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है, ठीक। अब क्रम के हिसाब से पूछ लेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर
कई आपको ऑप्शन याद होने चाहिए। ठीक, दीफू के लिए तो ये हो गया, रट लिए थे कि जो है अरुणाचल प्रदेश का दर्रा दीफू दर्रा, ठीक लगा है। अब यहाँ आपको कम से कम 4 राज्यों के दर्रों को याद करना होगा। प्रश्न एक ही है लेकिन इसने पैटर्न बदल दिया, तो इसलिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज करते हैं दर्रों को, बस याद हो जाएगा। शुरू करते हैं कहां से? काराकोरम से। कौन से राज्य में है? लद्दाख में, जो केंद्र शासित प्रदेश है। 2 प्रमुख दर्रे हमने पढ़े कहां पर? लद्दाख में, काराकोरम दर्रा और यारदुंगला। काराकोरम और यारदुंगला। इसके बाद में हमने पढ़े जम्मू कश्मीर में 4 प्रमुख दर्रे, कई दर्रे हैं लेकिन प्रमुख दर्रे हमने 4 पढ़े। बुर्जिल, ठीक है, बनिहाल, जोजिला और पीर पंजाल। बुर्जिल, पीर पंजाल, बनिहाल और जोजिला। ये किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। फिर हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा और रोहतांग और शिपकिला। सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है? शिपकिला। फिर आपका उत्तराखंड के 4-5 दर्रों का जो है हम लोग क्रम देखें। मुनिंगला, माना, नीति, धर्मा और लिपुलेख। कौन सा लेख? लिपुलेख। तो उत्तराखंड के दर्रे हो गए। फिर पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम में 2 दर्रे देखे, कौन कौन से? नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला। तो अब नाथुला और जेलेपला में से कौन से दर्रे से होकर तीस्ता नदी आती है? जेलेपला से। कौन से दर्रे से? जेलेपला दर्रे से तीस्ता नदी आती है। तीस्ता नदी कौन से दर्रे से आती है? जेलेपला। और तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। नदी पढ़ेंगे, वहां पढ़ाएंगे, ठीक। और इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे देखे प्रमुख, बोमडिला और यांगयापला और दीफू दर्रा। यांगयापला किस लिए जानी जाती है? इस दर्रे से होकर के ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। एक गहरा गार्ज बनाती है, दिहांग गार्ज। अब गार्ज में तो आदमी घुसेगा नहीं, इतना बहुत गहरा होता है एकदम, बिल्कुल गार्ज कैसे होता है? ऐसे खड़ी दीवारें होती हैं दोनों तरफ ऊंची ऊंची, वहां अगर आप ऊपर खड़े हो जाओगे तो लगभग 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर गहरी खड़ी दीवारें होती हैं, वहां से नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी। अब वहां से इतनी गहराई से आदमी कैसे निकलेगा? तो एक दर्रा बगल से बनता है, जहां से पहले उसने काट करके जो है ब्रह्मपुत्र नदी ने हिमालय को काट करके दर्रा बनाया होगा। तो उस दर्रे का क्या नाम है? यांगयापला दर्रा। यांगयापला दर्रा, ठीक। तो वहां से ब्रह्मपुत्र आती। और दीफू दर्रा। दीफू दर्रा किसको किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। और यांगयापला अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत हो या चीन हो, दोनों एक ही बात होगी, क्योंकि तिब्बत अब ऑटोनोमस नहीं है, अलग नहीं है। तिब्बत पर किसका कब्जा है? चीन का कब्जा है। और इसी प्रकार से बोमडिला भी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी कौन सा? तवांग घाटी। कौन सा क्षेत्र? तवांग घाटी या तवांग बौद्ध जो है बौद्ध मंदिर क्षेत्र, ठीक है। और इसके अलावा एक आपका जो है मणिपुर में एक दर्रा है, ना तो मिजोरम में महत्वपूर्ण दर्रा है, ना ही आपका नागालैंड में है। तुजू दर्रा है, जो किस में राज्य में है? मणिपुर में है, जो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरीके से ये भारत के, उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे थे। उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे थे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं अक्सर जो है, मैं प्रश्नों की एक जो है वो उसमें डाल दूंगा पीडीएफ में। दर्रे से प्रश्न अक्सर आते हैं, तो 20-25 प्रश्नों की एक जो है पूरी वो है, उसको डाल देंगे, उसे हल करना, ठीक है। हल करके और जो है उसी में डालना ग्रुप में, कौन से का कौन सा सही होगा, ठीक।